हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे प्लांट किंगडम। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द broad classification of living organism under the system proposed by Whitaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। 5 किंगडम के बारे में जाने थे प्रीवियस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। अब हम प्लांट किंगडम में जो है जानेंगे क्या क्या होता है। फर्स्ट, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखें। इसमें जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है किंगडम प्लांटी को, जो प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्या क्या? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 1 2 3 4 5 हो गया। और एक लास्ट में प्लांट लाइफ साइकिल्स वगैरह भी बताया गया है एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो पहले क्या क्या था? 5: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी। प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मेन हो गया। तो अब देखिए, so the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms under Plantae. अब देखिए यहाँ पे एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This becomes more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structures, behavior, and chemotaxonomy, that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions, are also used by taxonomists these days. कैरेक्टर के आधार पे, उसके न्यूट्रिशन के आधार पे, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर्स वगैरह के आधार पे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे सब कुछ देखते हुए उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट आता है एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। इसमें क्लोरोफिल होते हैं। सिंपल, थैलवाइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, यानी बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म है। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में एंड वुड में रहता है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, और फंगी के साथ एसोसिएट भी करता है, जिसे लाइकेन बोलते हैं। एंड एनिमल्स एज फॉर एग्जांपल ऑन, स्लॉथ, बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी
जो एल्गी का फॉर्म और साइज है इज़ हाईली वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। इसमें यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा फिगर 3.1 में आपको देखने को मिलेगा। अ फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, तीनों मेथड से एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, थैलस में डेवलप हो जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स इसमें निकलते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर्स, इसमें जूस्पोर्स होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, और ये मोटाइल भी होता है, मूव करता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, और नए प्लांट में जर्मिनेट भी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ द टू गैमिट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इसमें दो गैमिट बनते हैं जो फ्यूज करता है। दिस गैमिट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, और ये गैमिट जो है फ्लैजिलेटेड होगा। एंड सिमिलर इन साइज, और साइज में सिमिलर होता है। अब जो है जैसे मान लो सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, जैसे यूलोथ्रिक्स में होता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगैरा, और स्पायरोगैरा में सिमिलर साइज होगा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, और ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, जब दो गैमेट्स डिसिमिलर होता है साइज में, एज इन स्पेसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनिसोगैमस, उसको एन आइसोगैमस बोलते हैं, है ना। यूडोरिना जो उसमें होता है आपको डिसिमिलर साइज होता है गैमेट्स का, जिसको एन आइसोगैमस बोलेंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट होता है एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट होता है, इज टर्म्ड ऊगैमस, जिसको ऊगैमस कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। बहुत इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम है, इस पे आप ध्यान दीजिए। एल्गी, ग्रीन एल्गी जो है फर्स्ट में ग्रीन एल्गी दिखा रखा है, उसके बाद जो है ए में ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में फर्स्ट जो है वॉलवॉक्स है, और सेकंड जो है यूलोथ्रिक्स है। उसके बाद बी जो है ब्राउन, बी जो है ब्राउन एल्गी है। तो इसमें फर्स्ट जो है लैमिनेरिया है, सेकंड जो है फ्यूकस है, और थर्ड जो है डिक्टियोटा है। और रेड एल्गी में जो है पोरफायरा है फर्स्ट, और सेकंड जो है पॉलीसिफोनिया है। तो बच्चों इसका नाम सब आपको याद रखना है। उसके बाद जो है इसमें ये ध्यान रखना है, जो एल्गी जो है यूज़फुल होता है मैन के लिए इन वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाता है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो है आपको ऑक्सीजन जो है इससे रिलीज़ होता है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. और बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो मैरीन में पाए जाते हैं, जो फूड के रूप में यूज किया जाता है। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। जैसे अभी अभी फिगर में आपने देखा जो ब्राउन और रेड कलर का भी जो है इसमें एल्गी पाए जाते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल एल्गिन ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन रेड एल्गी व्हिच आर यूज्ड कमर्शियली, ये कमर्शियली यूज किए जाते हैं। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है ऑब्टेन फ्रॉम द
गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए काम आता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, और देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात, और ये आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में भी काम आता है। कॉलरा यूनिसेलुलर एल्गा होता है जो रिच इन प्रोटीन्स, जिसमें काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं, इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, और फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए क्लोरीला है ना, कॉलरा नहीं क्लोरीला। तो ये ऐसा एल्गी है जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होगा। एवन बाय स्पेस ट्रैवलर, यहाँ तक कि स्पेस ट्रैवलर के द्वारा जो है ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, और एल्गी को 3 क्लासेस में बांट दिया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, इसको डिस्क्राइब किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।